हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यूजर से 5 नंबर एक्सेप्ट करना है। फर्दर यूजर से एक नंबर पूछना है जो कि इन 5 नंबर्स में सर्च करना है और फिर उसकी पोजीशन प्रिंट करना है कि वो नंबर कहां पर है। अगर वो नंबर नहीं है तो नॉट फाउंड करके ये मैसेज आ जाना चाहिए। अगर नंबर है तो कौन से पोजीशन पे वो आना चाहिए। जैसे यहां पर यूजर से जब 5 नंबर पूछे गए तो यूजर ने सपोज नंबर एंटर किया 10, 15, 30, 20, 90। ये 5 नंबर एक्सेप्ट हुए। फिर उसने फर्दर पूछना चाहिए एक नंबर जो सर्च करना है। यूजर ने सपोजिंग लिखा 20, तो 20 कहां पर है? इस जगह पे। इसका पोजीशन क्या है? ये है 0, 1, 2, 3, 4, मतलब पोजीशन नंबर 3 पे। तो उसने मैसेज बताना चाहिए फाउंड 20 ऑन पोजीशन 3। मान लो यहां 20 नहीं बल्कि 50 लिखा गया होता। क्योंकि 50 यहां पर इन पांचों में नहीं है, दैट टाइम ये आउटपुट की वजह आउटपुट आना चाहिए नॉट फाउंड। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रोग्राम का बेसिक पार्ट लिख लेंगे कि यूजर से 5 नंबर एक्सेप्ट करके एरे में स्टोर करना है और यूजर से एक नंबर पूछना है जो कि सर्च करना है, और फिर देखेंगे आगे का लॉजिक क्या इंप्लीमेंट करना है। इतने पार्ट का अगर हम एग्जीक्यूशन देखें तो इंट नम ऑफ आई की वजह से ये नम नाम का वेरिएबल जिसके 5 एलोकेशन तैयार हो जाएंगे, जिनके नाम होंगे नम ऑफ 0, नम ऑफ 1, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4, ऐसे 5 एलोकेशन तैयार हो गए। फिर एक x नाम का वेरिएबल लूप चलाने के लिए, नम सर्च नाम का वेरिएबल एक नंबर जो पूछना है सर्च करने के लिए, और pos नाम का वेरिएबल जिसमें वो जो नंबर है उसका पोजीशन स्टोर करने के लिए। प्रिंटफ की वजह से ये मैसेज आएगा एंटर 5 नंबर्स। फॉर का ये लूप चलेगा जिससे 5 नंबर इस ढंग से एक्सेप्ट करके नम ऑफ 0 से नम ऑफ 4 तक स्टोर कर लेगा। कैसे? x होगा 0। स्कैनफ की वजह से यूजर से एक नंबर लेकर नम ऑफ x में स्टोर करेगा। x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू सबसे पहले इस फॉर लूप में 0 है। x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा तो कमांड बन गया स्कैनफ नम ऑफ x, मतलब नम ऑफ 0। यूजर से एक वैल्यू लेगा और लेकर नम ऑफ 0 में, मतलब यहां स्टोर कर देगा। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 1, फिर से स्कैनफ का कमांड चलेगा। x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 1, स्कैनफ नम ऑफ x, मतलब स्कैनफ नम ऑफ 1। यूजर से अनदर वैल्यू लेगा, नम ऑफ 1 में लाके स्टोर करेगा। दिस वे फॉर का लूप 5 टाइम्स चलेगा। नेक्स्ट वैल्यू लेकर यहां स्टोर करेगा नम ऑफ 2 में, नेक्स्ट वैल्यू लेकर यहां स्टोर करेगा नम ऑफ 3 में, नेक्स्ट वैल्यू यहां स्टोर करेगा नम ऑफ 4 में। 5 वैल्यू एक्सेप्ट हो गए। फिर एक नंबर एक्सेप्ट करने के लिए ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा एंटर नंबर टू सर्च। स्कैनफ की वजह से यूजर से एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करके नम सर्च में स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने नंबर लिखा है 20, तो ये जाके स्टोर हो जाएगा नम सर्च में। नम सर्च हो गया 20। अब हमें यहां पर ऐसा कोड लिखना है जिसकी वजह से ये 20 को हम सर्च करने वाले ये नम ऑफ 0 से लेकर नम ऑफ 4 तक कहां है। जहां भी वो मिल गया उसका पोजीशन हम pos नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसे लिखना है? पहला पॉइंट देखा जाएगा प्रोसेसिंग कहां से कहां तक करना है, क्योंकि हमें इस 20 को सर्च करना है कि क्या वो नम ऑफ 0 में है, क्या वो नम ऑफ 1 में है, क्या वो नम ऑफ 2 में है, नम ऑफ 3 में है, नम ऑफ 4 में है। तो उसके लिए एक फॉर का लूप लिखा जाएगा जो कि 0 से लेकर 4 तक चलेगा। इस फॉर के लूप में x की वैल्यू होगी 0। हमें ये 20 को सर्च करना है कि ये 20 यहां है क्या। फिर x होगा 1, यहां सर्च करना है एंड सो ऑन। कैसे सर्च करेंगे? तो यहां पर हर नंबर को जो चेक करना है वो ये चेक करेंगे
कि क्या नम ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये नंबर, मतलब नम सर्च। तो यहां पर x की वैल्यू 0 होगी, यहां 0 रखेगा, नम ऑफ जीरो इक्वल्स टू नम ऑफ सर्च है क्या। नेक्स्ट टाइम x1 होगा, नम ऑफ 1 इक्वल्स टू नम सर्च है क्या, ये इक्वल है क्या, ये इक्वल है क्या, ये इक्वल है क्या। जहां भी इक्वल मिला उस वक्त का जो x होगा वो पोजीशन में स्टोर कर देना है, मतलब POS इक्वल्स टू x। अब सपोज 0 पे भी नहीं मिला, 1 पे भी नहीं, 2 3 4 कहीं भी नहीं मिला, तो POS में क्या वैल्यू रहनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम स्टोर कर लेते हैं POS में -1, क्योंकि 0 भी स्टोर नहीं कर सकते POS में, 0 भी एक पोजीशन नंबर है। तो नहीं मिला इसका इंडिकेशन है कि POS में पहले से -1 रखा। अगर कहीं भी मिल गया तो POS में वो वैल्यू स्टोर कर लेगा x की, और अगर कभी नहीं मिला तो POS को चेंज नहीं करेगा, मतलब पहले से -1 है। तो -1 है मतलब नॉट फाउंड है, अदरवाइज इट इज फाउंड। तो फॉर से बाहर आने के बाद फिर हम यहां चेक करेंगे कि क्या POS में -1 है। अगर हाँ तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देंगे कि वो नहीं मिला है, मतलब नॉट फाउंड। लेकिन ऐसा नहीं है, POS -1 नहीं है, इसका मतलब मिल गया, उस वक्त उसकी पोजीशन प्रिंट करना है। अगर POS में -1 है तो प्रिंट करेगा नॉट फाउंड, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब POS में कुछ तो भी वैल्यू है, उस वक्त हम उसका वो पोजीशन प्रिंट करेंगे, मतलब स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करेंगे, फाउंड ऑन पोजीशन, यहां %d पर वो पोजीशन की वैल्यू, जो कि यहां पर POS नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। फिनिश। जो भी पोजीशन होगा वो पोजीशन की वैल्यू यहां पर प्रिंट कर देगा। और अगर नहीं मिला है तो POS में -1 होगा, और अगर -1 है तो उसने प्रिंट करना चाहिए नॉट फाउंड। अब ये कोड को फ्रेशली लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है और वो कैसे सर्च करता है। इस प्रोग्राम में इंट नम ऑफ 5 से ये नम नाम का वेरिएबल 5 एलोकेशन का तैयार हुआ। ये रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स तैयार किए गए। प्रिंटफ इंटर 5 नंबर्स, ये मैसेज प्रिंट हुआ। फॉर के इस लूप की वजह से 5 नंबर्स एक्सेप्ट करके नम ऑफ 0 से लेकर नम ऑफ 4 तक स्टोर किए गए। फिर प्रिंटफ के स्टेटमेंट की वजह से मैसेज आएगा एंटर नंबर टू सर्च। स्कैनफ से एक नंबर लेकर नम सर्च में स्टोर किया गया। यूजर ने लिखा सपोजिंग 20, तो नम सर्च नाम के इस वेरिएबल में वो 20 स्टोर हो जाएगा, मतलब ये नंबर फाइंड आउट करना है। इनिशियली POS नाम के वेरिएबल में -1 स्टोर किया गया। -1 का इंडिकेशन है कि नॉट फाउंड। देखते हैं आगे क्या करना है। फॉर के इस लूप में सबसे पहले x की वैल्यू होगी 0। फिर यहां अंदर आकर चेक करेगा नम ऑफ x की जगह पर x की वैल्यू 0 रखेगा। नम ऑफ 0 इक्वल्स टू नम सर्च है क्या, नम ऑफ 0 इक्वल्स टू नम सर्च है क्या, नो। दोनों इक्वल है क्या, नहीं, ये 10 है ये 20 है, कंडीशन फेल, ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम x होगा 1, फिर से नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 1, नम ऑफ 1 को चेक करेगा नम सर्च के साथ क्या इक्वल है, 30 एंड 20 इक्वल है, नो, कंडीशन फेल, ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम x होगा 2, फिर से चेक करेगा नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 2, क्या ये इक्वल्स टू नम सर्च है, नो, कंडीशन फेल। नेक्स्ट टाइम x होगा 3, फिर से चेक करेगा नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 3, ये 20 इक्वल्स टू नम सर्च है क्या, यस, दोनों इक्वल है, ये नंबर और ये नंबर इक्वल है, तो POS में स्टोर करेगा। मिल गया उसको, तो POS में x की वैल्यू 3 है, POS में स्टोर करेगा 3। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 4, फिर से चेक करेगा नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 4, 60 इक्वल्स टू 20 है क्या, नो, कंडीशन फेल। एनी हाउ फॉर से बाहर आया, चेक किया POS में -1 है क्या,
अगर होता, कब होता? जब बिल्कुल कहीं भी नहीं मिला तो पीओएस में -1 होता, लेकिन अभी पीओएस में -1 है क्या? नो। कंडीशन फेल तो यहां पर आएगा और स्क्रीन पे ये प्रिंट करेगा फाउंड ऑन पोजीशन, और पीओएस की वैल्यू यहां पर प्रिंट करेगा जो कि है 3, फाउंड ऑन पोजीशन 3। दिस वे उसने फाइंड आउट कर लिया है कि जो 20 आपने सर्च करने के लिए बोला वो यहां पर मतलब पोजीशन नंबर 3 पे है। इन केस ये नहीं मिलता तो पीओएस में -1 होता, और अगर वो -1 है तो लास्ट में मैसेज आ जाता नॉट फाउंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।